नमस्कार दोस्तों, गृह संगिनी में आप सभी का स्वागत है और मैं हूं आपके साथ ज्ञान सुधा। आप सोच रहे होंगे कि मैं ऑटो में बैठकर कहाँ जा रही हूं, तो ये है जमशेदपुर का साक्षी एरिया, जहां की मैं, शिवाय और मेरी मम्मी हम तीनों जा रहे हैं घर से शॉपिंग करने के लिए। क्योंकि जब मैं मायके जाती हूँ तो मुझे सब लोग बहुत शॉपिंग कराते हैं। और शॉप जहाँ हम जा रहे हैं वहाँ पर मेरी दोनों बहनें पहले से पहुँच चुकी है। तो बहुत मज़ा आने वाला है आज, क्योंकि मैं सारी चीज़ें अपनी पसंद की लूँगी और सब लोग मेरे लिए पसंद कराएंगे, पसंद करेंगे। ये ऑटो वाले भैया हमारे फिक्स भैया हैं ऑटो के लिए, कि जब भी हमें कहीं जाना होता है तो यही आते हैं हमें लेने के लिए। मैं इनका नाम भूल रही हूँ पर अच्छा नाम है। और ये है साक्षी का गोल चक्कर एरिया। मौसम भी बहुत अच्छा है, धूप नहीं है कि हमें परेशानी होगी। और यहाँ से आप टर्न करके गोल चक्कर में गोल घूमकर टर्न कर लेंगे और फिर सीधे चलेंगे तो हम उस जगह पहुँच जाएंगे जहाँ से हमें शॉपिंग करनी है। ये मुझे शॉप बहुत पसंद है, यहाँ से हम अक्सर शॉपिंग करते हैं। काफ़ी किफ़ायती दाम में बहुत ही अच्छी अच्छी चीज़ें मिल जाती हैं यहाँ, इसलिए हम यहाँ ज़रूर जाते हैं। और ऐसा नहीं है कि सस्ती चीज़ें होंगी तो बेकार होंगी, बिल्कुल नहीं। आप हर जगह कहीं भी सस्ती चीज़ें मिलती हो तो आप उसमें से भी अच्छी चीज़ों को अपने कलेक्शन में ऐड कर सकती हैं। तो ये हमारा फ़िक्स एरिया है, फ़िक्स शॉप है जहाँ से हम अपने लिए ड्रेसेस सेलेक्ट करते हैं और अपने वार्डरोब एसेंशियल में उसे ऐड करते हैं। तो मेरी मम्मा और शिवाय ने भी मास्क पहना है और हम जा रहे हैं ऑटो में। मेरी मम्मी शिवाय को सीट पर नहीं बैठने दे रही थी, क्योंकि उन्हें लगा कि नहीं शिवाय गिर जाएगा तो कहीं ब्रेक लगा, ये हुआ वो हुआ। और मुझे बहुत खुशी होती है कि जब मैं घर जाती हूँ तो मुझे शिवाय को देखना नहीं होता है। और हम पहुँच गए हैं उस शॉप पर जहाँ से हमें शॉपिंग करनी थी। इस शॉप का नाम है नागरमल। जी हाँ, नागरमल इस शॉप का नाम है। यहाँ हर तरह के लोगों के लिए चीज़ें उपलब्ध होती हैं, सब कुछ। चाहे आप ड्रेसेस ले लो या कुछ भी ले लो, लेकिन अंदर घुसने से पहले हमें अपनी चीज़ों को जमा करना होगा। तो मेरी मम्मी ने पर्स निकाल लिया है, क्योंकि भाई इसी पर्स से तो मेरी शॉपिंग होनी है। तो ये मम्मी जाकर और वहाँ जमा कर देगी, आपने भी जमा कर देना है। और फिर यहाँ से टोकन मिलेगा, जिस टोकन को हमें बहुत ही संभाल कर रख लेना है। इसके बाद हम यहाँ से अंदर जाएंगे और शॉपिंग करेंगे। तो शिवाय बहुत खुश है अंदर जाने के लिए, क्योंकि उसे बेचैनी है कि मैं कब अंदर जाऊं। और जब गार्ड भैया ने हमें सैनिटाइज़र दिया तो शिवाय तो एक हाथ नहीं, दोनों हाथों को बढ़ाकर इसने सैनिटाइज़र मांगा था और बहुत ही अच्छे से रब किया था। ये सबसे नीचे का सेंटर है। फिर इसके बाद हमें सेकंड फ्लोर पे जाना है, क्योंकि मेरा वेट मेरी बहनें सेकंड फ्लोर पे कर रही हैं। तो आप लिफ्ट का भी यूज़ कर सकती हैं और सीढ़ियों का भी इस्तेमाल कर सकती हैं। तो मैं सीढ़ियाँ इस्तेमाल नहीं करने वाली हूँ, मैं बहुत आलसी हूँ, तो मैं लिफ्ट से जाने वाले। शिवाय बहुत खुश है। और ये हम पहुंच गए हैं सेकंड फ्लोर पर। यहाँ पे मुझे अपनी बहनों को खोजना है और मैंने खोज लिया है और वो अभी तक परेशान है। तो मैंने खोज लिया है उन्हें और वो मेरे लिए ड्रेसेस खोज रही हैं। कुछ कुछ ड्रेसेस उन्होंने सेलेक्ट करके रखा है। और हरियाली बहुत दिखाई देगी आपको, क्योंकि सावन का टाइम शुरू हो चुका है, इसलिए लोगों ने हरा हरा बहुत कुछ पहन रखा है। तो ये सारे लोग घूम घूम कर हर ये में जा कर मेरे लिए कपड़े सेलेक्ट कर रहे हैं और मैं सिर्फ घूम घूम कर वीडियो बना रही हूँ। ये मेरी मम्मा है पिंक सूट में, ये एक ग्रीन सूट में मेरी छोटी बहन है, ये ग्रीन सूट में, और ये बड़ी बहन है मेरी दूसरे ग्रीन सूट में। तो ये सेलेक्ट कर रही है मेरे लिए कुछ कपड़े, लेकिन इनको भी मज़ा नहीं आ पा रहा है। और मैं ट्रायल रूम में थी, मैं बार बार ट्राई करने जा रही हूँ। बस मैंने छोड़ दिया था इनके ऊपर कि आप सब सेलेक्ट करो, लेकिन इन्हें तो जम ही नहीं रहा था। जो जम रहा था वो पहनने पर मैं डूब जा रही थी, क्योंकि मैं बहुत छोटी सी हूँ ना, तो मैं डूब जा रही थी। और मेरी छोटी बहन पूरी तरह से कोशिश कर रही है कि मैं वो समझा सके कि मुझे किस तरह के कपड़े जाए। खैर मेरा तो सिलेक्शन हो चुका था कपड़ों का। अब बारी है शिवाय के कपड़ों को कलेक्ट करने की। जी हाँ, शिवाय का कपड़ों का कलेक्शन अब शुरू हो रहा है। तो ये मेरी मदर और दोनों बहनें शिवाय के कपड़े ड्रेसेस देखना शुरू कर दिया है इन्होंने। यहाँ छोटे बच्चों के लिए भी बहुत अच्छे कपड़े मिलते हैं और बहुत ही किफ़ायती दाम में। आई एम सो सॉरी, मेरी आवाज़ बार बार फंस जा रही है, मौसम बार बार ऊपर नीचे हो रहा है इसलिए।
तो ये सेलेक्ट कर रही हैं जब तक मेरे कपड़े को आई एम सो सॉरी, शिवाय के कपड़े शायद सेलेक्ट हो गए हैं। इसमें से ये बीच बीच में शिवाय के ऊपर ट्राई भी कर रही थी, लेकिन काम बन नहीं पा रहा था शिवाय को। मेरी छोटी बहन जो है ना, इस ऑरेंज टी शर्ट के पीछे हाथ धो के पड़ गई थी। उसने हटा दिया था, लेकिन फिर से उसने वापस ले लिया है इस ऑरेंज टी शर्ट को। अब मेरी बड़ी दीदी शिवाय की मासी माँ शिवाय के ऊपर लगा, मैंने बोला अरे शिवाय का कलर काला हो चुका है, अब जमेगा नहीं उस पर मेरी दीदी ने बोला ऐसे नहीं बोलो, देखो मेरा बच्चा कितना सुंदर लगेगा पहन के, और शिवाय ट्राई करने को दे देगा, ऐसा तो हो नहीं सकता है। खैर मासी माँ तो मासी माँ होती है, उसने ट्राई कर लिया, उसे इतने में समझ आ गया है कि हाँ शिवाय पे ये जमेगा। शिवाय बहुत खुश था, उसे लग रहा था कि वो किसी पार्क में आ गया है, क्योंकि उसने बहुत सारे बकेट से कपड़े निकाल कर फेंके थे। ये वही शॉप है जहाँ से हमने शिवाय के लिए पहली शूज़ ली थी, और मैं आपको वो कॉर्नर दिखाना चाहती हूँ जहाँ से मैंने शिवाय के लिए पहली शूज़ ली थी। जी हाँ, यही वो कॉर्नर है जहाँ से हमने शिवाय की फर्स्ट शूज़ ली थी, फर्स्ट सॉक्स ली थी, और अभी तक ये कॉर्नर बदला नहीं है। तो मैं बहुत अच्छा लगा मुझे ये कॉर्नर देखकर। अब बारी है साड़ियों की, तो ड्रेसेस हो चुके हैं, साड़ियों भी हमने बहुत सारी देख ली हैं, और मैंने कौन सी साड़ी ली है ये मैं आपको ज़रूर नेक्स्ट ब्लॉग में बताऊँगी। तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर, थैंक्स फॉर वॉचिंग।